Subscribe my channel Anup Tech and hit the bell icon to get टॉपिक latest है स्मार्ट updates. मटेरियल। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि स्मार्ट मटेरियल क्या होता है, कितने टाइप्स के स्मार्ट मटेरियल होते हैं और सभी के फंक्शन को भी हम इसमें जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं स्मार्ट मटेरियल क्या होता है। स्मार्ट मटेरियल आर द मटेरियल्स दैट कैन significantly alter one or more of its inherent properties owing to the application of an external stimuli in a controlled fashion. इसका मतलब ये है कि जो स्मार्ट मटेरियल होता है वो अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सटर्नल स्टिमुली के कांटेक्ट में आने से उसको चेंज कर लेते हैं इन ए कंट्रोल्ड मैनर। वो एक्सटर्नल स्टिमुली क्या हो सकते हैं, उसमें पहला आता है स्ट्रेस, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। स्मार्ट मटेरियल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन एक्सटर्नल स्टिमुली के थ्रू। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं स्मार्ट मटेरियल को बनाने के लिए, उसमें वुड, मेटल, पॉलीमर्स, सिरामिक्स एंड कंपोजिट, ये 5 तरह के मटेरियल होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है स्मार्ट मटेरियल को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। यहाँ पे एक कंपैरिजन है बिटवीन मटेरियल्स की जो स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या कंपैरिजन है। पाइन, MDF, लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, HIPS, एक्रेलिक और शेप मेमोरी एलॉय। जो शेप मेमोरी एलॉय होता है वो सबसे बेस्ट स्मार्ट मटेरियल में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वेरी गुड होती है, स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होती है, हार्डनेस उसकी बहुत अच्छी होती है, टफनेस उसकी बहुत अच्छी होती है, वेट उसका मीडियम होता है, ज़्यादा वेट नहीं होता है, कोरोसिव रेजिस्टेंस बहुत ही शानदार होता है, कॉस्ट थोड़ी सी मैटर करती है, बट इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमें मिल रही हैं वो बाकी में नहीं मिल पाती हैं। इसीलिए जो शेप मेमोरी होता है अलग होता है वो बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्मार्ट मटेरियल है। जो स्मार्ट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसमें जो फर्स्ट है वो सेंसिंग मटेरियल एंड डिवाइसेस, सेकंड वन इज़ एक्यूटेशन मटेरियल एंड डिवाइसेस, थर्ड कंट्रोल डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, फोर्थ सेल्फ डिटेक्शन, सेल्फ डायग्नोस्टिक, फिफ्थ सेल्फ करेक्टिव, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ हीलिंग, and last one is shock absorber damage arrest. Component of smart system, component स्मार्ट सिस्टम में आता है पहला डाटा एक्विजिशन, is a tactile sensing. The aim of this component is to collect the required raw data needed for appropriate sensing. इस डाटा एक्विजिशन का एम जो होता है वो क्या होता है कि जो रॉ डाटा होता है कलेक्ट कर लेते हैं उसको, ताकि वो सेंसिंग को आराम से सेंस कर सके। एग्जांपल में आते हैं जैसे फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग। फिर सेकंड है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन में क्या सेंसरी नर्व्स होते हैं। द पर्पस ऑफ दिस पार्ट इज़ टू फॉरवर्ड द रॉ डाटा टू लोकल और सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट। इस डाटा ट्रांसमिशन का मेन पर्पस क्या होता है कि रॉ डाटा को फॉरवर्ड करना सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट को। थर्ड वन इज लोकल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट। द रोल ऑफ दिस यूनिट टू मैनेज एंड कंट्रोल द होल सिस्टम बाय एनालाइजिंग द डाटा। कमांड एंड कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है और एनालाइज करता है डाटा को, रीचिंग द अप्रोप्रिएट, और उसको एक अप्रोप्रिएट कंक्लूजन पे लेके आता है, डिटरमाइनिंग द एक्शन रिक्वायर्ड, कि उसके बाद क्या एक्शन हमें लेना है इसमें। उसके बाद जो फोर्थ होता है वो डाटा इंस्ट्रक्शन, मोटर नर्व्स। द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट इज़ टू ट्रांसमिट द डिसीजन। जो डिसीजन हम ले चुके हैं कमांड एंड कंट्रोल के थ्रू उस डिसीजन को ट्रांसमिट करना एंड एक इंस्ट्रक्शन भी देना मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर को। फिर डिग्री डिवाइसेस, मसल्स। द पर्पस ऑफ दिस पार्ट इज़ टू टेक एक्शन बाय ट्रिगरिंग द कंट्रोलिंग डिवाइस यूनिट। जो एक्शन डिवाइस होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो एक्शन ले कंट्रोलिंग ट्रिगरिंग का।
फिर उसके बाद ये स्मार्ट स्ट्रक्चर का एक बताया गया है जिसमें सेंसर होते हैं, एक्ट्यूएटर और कंट्रोलिंग। इन तीन के बीच में एक साइक्लिक चलता रहता है जो एक स्मार्ट मटेरियल की खासियत होती है। जिसमें आप देख सकते हैं आराम से कि डाटा इंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा है, डाटा ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से एक कंप्लीट साइकिल चलती है एक स्मार्ट मटेरियल के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ स्मार्ट मटेरियल में टाइप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल में हमारा आ जाता है पीजो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, थर्मो इलेक्ट्रिक, शेप मेमोरी अलॉय, फोटोक्रोमिक एंड थर्मोक्रोमिक। और ये जो टाइप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल हैं, इन सब की अपनी अपनी ही एक कुछ खासियत हैं जो हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो पीजो इलेक्ट्रिक होता है उसमें अगर हम इनपुट हम क्या देंगे और हमें आउटपुट क्या मिलेगा। पीजो इलेक्ट्रिक में हम जो इनपुट देते हैं डिफॉर्मेशन या बेंडिंग, कोई भी चीज़ हम डिफॉर्मेशन देते हैं तो उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो हमें डिफॉर्मेशन मिलेगा। मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो हमें डिफॉर्मेशन मिलेगा। थर्मो इलेक्ट्रिक में टेम्परेचर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। शेप मेमोरी अलॉय में टेम्परेचर देंगे तो डिफॉर्मेशन मिलेगा। फोटोक्रोमिक में रेडिएशन देंगे तो कलर चेंज होगा, और थर्मोक्रोमिक में टेम्परेचर देंगे तो कलर चेंज होगा। उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम समझते हैं कि आखिरकार पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम डिफॉर्मेशन देते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। When subjected to an electric charge or a vibration in voltage, piezoelectric material will undergo some mechanical changes and vice versa. These events are called direct and converse effect. Direct effect and converse effect. Direct effect क्या है कि हम कोई मैकेनिकल दे रहे हैं, मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है। और रिवर्स इफेक्ट में क्या है कि हम जब हम उसमें वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें मैकेनिकल इफेक्ट मिल रहा है। मटेरियल यूज जो होते हैं इसमें क्वार्ट, बिस्मिथ, रो चिली साल्ट, टॉपेज और फेराइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? दिस मटेरियल हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बट द मैकेनिकल चेंज इन द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं वो मैकेनिकल फील्ड में कन्वर्ट होता है, जो जिसमें एक इक्वेशन बनती है जो शो कर रही है यहाँ पे, जो मैकेनिकल चेंज होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा वो इज स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होगा। If the electric material is subjected to an electric field, then it experiences a strain which is proportional to the strength of electric field. अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सब्जेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो स्ट्रेन को एक्सपीरियंस करेगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा वो स्ट्रेन को एक्सपीरियंस करेगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक विल ऑलवेज प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही वो डिफॉर्मेशन फील करेगा। एग्जांपल में आ गया हमारा लेड, लैंथेनम, जिरकोनेट, टिटेनेजेट, लेड, मैग्नीशियम निकेट। फिर उसके बाद आ गया हमारा मैग्नेटोस्टैटिक मटेरियल्स। मैग्नेटोस्टैटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक मटेरियल होता है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कॉजेज टू चेंज इट्स शेप। जब हम मैग्नेटिक फील्ड इनके आसपास में रखते हैं तो इनमें डिफॉर्मेशन मिलता है, उसे कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल आ गया हमारा कोबाल्ट और टेरफिनॉल डी। थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? जिसमें हम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है मटेरियल्स में, उसमें आता है हमारे थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स।
थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरली कंप्राइज, जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो जनरेट होते हैं उसमें सीबेक इफेक्ट आता है हमारा, पेटलेर इफेक्ट आता है, थॉमसन इफेक्ट आता है। आप लोगों ने कुछ इस तरह के कप्स देखे होंगे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसमें अगर आप हॉट वाटर डालते हैं तो वो जो उसमें पिक्चर जो इमेज होती है वो अपनी शो हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द थर्मो इलेक्ट्रिक, टेम्परेचर की वजह से जो उसमें चेंज आ रहा है उसमें। रियोलॉजिकल मटेरियल, रियोलॉजिकल मटेरियल क्या होता है? दीज आर इन ए लिक्विड फेज विच कैन चेंज स्टेट इंस्टेंटली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक चार्ज। रियोलॉजिकल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो होते तो स्टार्टिंग में लिक्विड फेज में होते हैं, लेकिन जब उनमें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चार्ज को हम अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड फेज में आ जाते हैं, वो अपना फेज को चेंज कर लेते हैं। दिस फ्लूइड में फाइंड एप्लीकेशन इन ब्रेक्स, शॉक एब्जॉर्बर एंड डैम्पर फॉर व्हीकल सीट्स। ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड डायग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोरेसेंस। These are specially cased molecule with carbon atom at the corner of polyhedral structure consisting of pentagonal and hexagonal. They are usually used in polymeric matrix of smart materials. They are used in electronic and microelectronic devices, superconductors, optical devices. This is very best example of smart material. स्मार्ट जेल, जो कि आज के ट्रेंड में और फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। दीज आर द जेल दैट कैन श्रिंक अ स्वेल बाय सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सम ऑफ दिस कैन ऑल्सो बी प्रोग्राम टू एब्जॉर्ब और रिलीज फ्लूइड इन रिस्पॉन्स टू ए केमिकल और फिजिकल स्टिमुली। स्मार्ट जेल क्या होते हैं? स्मार्ट जेल अपने हिसाब से ही वो श्रिंक या स्वेल हो जाते हैं इन एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होने पे। सम ऑफ उनमें से कुछ ऐसे स्मार्ट जेल्स हैं जिनको प्रोग्राम किया जा रहा है कि जो एब्जॉर्ब या फिर रिलीज़ कर सके फ्लूइड्स को ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल स्टिमुलाई। दीज जेल आर यूज्ड इन एरिया सच एज फूड। दीज जो स्मार्ट जेल्स होंगे तो इस्तेमाल होंगे फ्यूचर में स्मार्ट फूड, ड्रग डिलीवरी, ऑर्गन रिप्लेसमेंट एंड केमिकल प्रोसेसिंग। This is the brief of the smart materials. यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल के बारे में आप लोगों ने काफ़ी जाना होगा, और स्मार्ट मटेरियल क्या होता है, किस काम आएगा फ्यूचर में, और कितने टाइप्स के होते हैं। थैंक यू।